सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएसटी सामाजिक विज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। हम लेके आए हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है हड़प्पा सिंध तथा 1857 की क्रांति, जो कि काफ़ी मेन रोल होता है एसएसटी सामाजिक विज्ञान में, चाहे वो यूपी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या बीपीएससी हो या अदर एग्जाम्स भी हो, कोई ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों आज के इस एसएसटी सामाजिक विज्ञान में। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का समय क्या माना जाता है? 1500 से 1000 बीसी, 25,000 से 1750 बीसी, 3000 से 2000 बीसी या 1000 से 500 बीसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल या कनिंघम। तो किसने की थी आइए देखते हैं। तो वो की थी दयाराम साहनी ने। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। कह रहा है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या नेपाल में। तो भारत हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है डियर फ्रेंड आपका पाकिस्तान में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? पढ़ पढ़ी जा चुकी, अपठित, संस्कृत या ब्राह्मी। तो इसकी जो लिपि थी वो थी अपठित, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नगर कौन था? लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा। तो सबसे बड़ा जो नगर था वो था आप लोगों का मोहनजोदड़ो, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार, कृषि, शिकार या उद्योग। तो क्या था जो है प्रमुख व्यवसाय? तो प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। कह रहा है कि लोथल लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? मंदिर के लिए, बंदरगाह के लिए, किला के लिए या महल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था लोथल? तो लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि धातु कौन सी नहीं जानी जाती थी? सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो कौन नहीं जानी जाती थी? तो वो थी आपकी राइट आंसर लोहा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है, राजाओं का नगर है, व्यापारिक नगर है या देवों का नगर है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो था वो था मृतकों का टीला, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का धर्म कैसा था? एकेश्वरवादी था, बहुदेववादी था, नास्तिक था या बौद्धिक था। तो कैसा था डियर फ्रेंड आइए देखते हैं। और इसका जो वो था वो बहुदेववादी था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे था? गंगा, सिंधु, रावी या सतलुज। तो किस नदी के किनारे था डियर फ्रेंड? तो वो था रावी के पास, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए, कह रहा है कालीबंगन कहाँ स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात या हरियाणा। तो कालीबंगा जो आपको मिलेगा वो राजस्थान में मिलेगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, पंजाब में, यूपी में या बिहार में। तो धौलावीरा जो मिलेगा डियर फ्रेंड वो आपको गुजरात में मिलेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महान स्नानगार कहाँ मिला? हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में या धौलावीरा में। तो जो महान स्नानगार जो मिला था वो मोहनजोदड़ो में मिला था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी? ग्रामीण थी, नगरीय थी, जनजातीय थी या धार्मिक थी। तो जो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी? नगरीय थी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें डियर फ्रेंड। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। घर किससे बने थे? लकड़ी से, पक्की ईंटें से, पत्थर से या मिट्टी से। तो किससे बने थे? तो ये जो बने थे डियर फ्रेंड हमारे वो बने थे पक्की ईंट से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नालियों की व्यवस्था कैसी थी? खराब, उत्कृष्ट, सामान्य, नहीं थी। तो नालियों की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? उत्कृष्ट थी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहरें किससे बनी थी? पत्थर से, लकड़ी से, सोना से या कागज से। जो स्टैम्प हम बोलते हैं ना, सील करने वाली मोहर, वो किससे बनी थी? तो वो बनी थी डियर फ्रेंड पत्थर से, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? घोड़ा को, गाय को, बैल को या हाथी को। तो किस पशु को पवित्र मानते थे? तो वो मानते थे बैल को, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तौल प्रणाली कैसी थी? असमान, मानकीकृत, स्थानीय
अव्यवस्थित। तो कैसी थी तौल प्रणाली? तो वो थी डियर फ्रेंड यहाँ पे मानकीकृत थी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत हुई थी मेरठ से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक है, राजनीतिक है, कारतूस है या धार्मिक है? तो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो था कारतूस, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे कौन थे? किसान थे, सैनिक थे, व्यापारी थे या राजा थे? तो मंगल पांडे जो थे वो एक सैनिक थे, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर कहाँ के शासक थे? आगरा के, दिल्ली के, लखनऊ या कानपुर? तो कहाँ के बहादुर शाह शासक थे? तो वो थे दिल्ली के, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई, सरोजनी, पद्मिनी या दुर्गावती? तो कौन थी? तो वो थी लक्ष्मीबाई। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। दूसरा कह रहे नेक्स्ट कह रहा है 26 क्वेश्चन नंबर कि कानपुर के नेतृत्व किसने किया? कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तत्ता टोपे ने, नाना साहेब ने, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल? तो किसने किया था? तो वो किया था यहाँ पे नाना साहेब ने। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। कह रहा है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, दत्ता टोपे या नाना साहेब? तो वो यहाँ लखनऊ में जो किए थे वो किए थे यहाँ पे बेगम हजरत महल। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट कह रहा है 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था? ब्रिटिश हार, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, स्वतंत्रता या नया संविधान? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता था? सिपाही विद्रोह, किसान आंदोलन, क्रांति या युद्ध? तो क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सिपाही विद्रोह। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तत्ता टोपे कौन थे? सैनिक थे, नेता थे, व्यापारी थे या शिक्षक थे? तो जो टट्टा टोपे जी थे वो थे नेता थे। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।